Hello, Victor. Let's read this question. The question says, how many 3 cross 3 matrices M with entries from 0, 1, 0, 1, 2 are there for which the sum of the diagonal and entries of M power T M is 5, where T is M power T is transpose matrix. The given options are 198, 162, 126, and 135. Now let's see the key concept. So the key concept for the question is, पहले तो यहाँ हमें कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करना पड़ेगा. सो अगर हमारा कोई NCR के फॉर्म में है, जो कि ये क्या है, n कॉम्बिनेशन R. सो इसके लिए हमें फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल. सो हमें देखेंगे फैक्टोरियल कैसे सॉल्व होगा. सो फैक्टोरियल के लिए फॉर्मूला होता है, इफ अगर हमें n फैक्टोरियल सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. इसे हम फर्दर सॉल्व करते जाएंगे जब तक कि हमें 1 ना मिल जाए या फिर हमारा टर्म कैंसिल आउट ना हो जाए. और हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट जो है वो है मैट्रिक्स का. सो आवर सेकेंड कॉन्सेप्ट इज मैट्रिक्स. तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं तो मैट्रिक्स ए है. यहाँ पे हम लोग 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लेते हैं. ए बी सी डी इज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बिकॉज इट हैव 2 रोज एंड 2 कॉलम्स. सो अगर हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है तो क्या करना होगा. अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए जो भी हमारा रो है उसको हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर हम लोग कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देते हैं. सो हमारे पास जो ये कॉलम है इसको हम रो के फॉर्म में लिख देंगे. तो ये हो जाएगा ए सी एंड इस कॉलम को भी हम लोग रो के फॉर्म में लिख देंगे. तो ये हो जाएगा बी डी. सो ये क्या हो गया, ये हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया. एंड हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स. सो ए इंटू ए पावर टी करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ए बी सी डी इंटू ए बी सी डी. यहाँ पे हम फर्स्ट की रो को सेकेंड के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सम कर देंगे. जैसे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर एंड इसके सेकेंड एलिमेंट को इस कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे. एंड सिमिलरली अब हम लोग फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो एंड सेकेंड के सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे. तो ये क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी डी. एंड सिमिलरली अब हम लोग फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ मिलेगा ए सी प्लस बी डी एंड यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. यहाँ मेनली हमें डायगोनल एलिमेंट्स को देखना है जो कि हमें क्वेश्चन में यूज होगा. सो डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, स्क्वायर का सम हो जाता है. सो जो हमारा डायगोनल मिलेगा, जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका जो फर्स्ट रो है उसके स्क्वायर का सम, एंड जो सेकेंड डायगोनल एलिमेंट क्या है वो सेकेंड रो के स्क्वायर का सम. सो ऐसे हमें एक सीक्वेंस में मिलता जाएगा. यहाँ क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस एम विथ एंट्रीज फ्रॉम 0, 1, 2. मतलब 0, 1, 2 से हमें कितने उसमें से एंट्रीज हम किस तरीके से कर सकते हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट्स का सम मिले ये मैट्रिक्स निकालने के बाद वो 5 हो. सो लेट्स सॉल्व. तो यहाँ पे हमें एम मैट्रिक्स लेना है जो कि 3 क्रॉस 3 है. सो मान लेते हैं एम कोई मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई. एंड यहाँ से एम पावर टी क्या हो जाएगा, हम लोग रो कॉलम को रो के फॉर्म में लिख देंगे. सो ये हमें मिल जाएगा ए डी जी बी ई एच
F I। तो हम लोग क्या करना है, m इंटू m पावर t निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, A B C D E F G H I 3x3 है। तो हमें जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो भी 3x3 का ही मिलेगा। B E H एंड C F I, ये भी 3x3 है। सो हमने की कॉन्सेप्ट में देखा था कि इसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो इसका स्क्वायर का सम हो जाएगा। सो यहाँ पे हमें बस डायगोनल एलिमेंट्स चाहिए। सो हम लोग बाकी का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग बस डायगोनल एलिमेंट्स देख लेते हैं। सो डायगोनल एलिमेंट पहला हमें यहाँ मिलेगा, जो कि मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एंड सेकेंड डायगोनल एलिमेंट हमें यहाँ मिलेगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा। एंड द सेकेंड डायगोनल एलिमेंट यहाँ मिलेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। एंड हमारा थर्ड डायगोनल एलिमेंट कहाँ होगा, यहाँ होगा। सो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर। सो यहाँ हमें डायगोनल सारे डायगोनल एलिमेंट्स का सम 5 दिया हुआ है। जो हमारा सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज है वो क्या है, sum of diagonal entries of m power t n। ठीक है, सारे हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स का सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर एंड आई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब हमें यहाँ पूछा है, हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें ये 3 नंबर्स दिए गए हैं 0 1 2। और यहाँ बोला गया है कि इसको हम लोग कितने तरीके से इसमें एंट्री कर सकते हैं कि हमें सम जो है 5 मिले। सो यहाँ पे हमें 2 केस मिलेगा। केस 1 क्या होगा कि हम लोग 1 को जो है एक बार एक 1 ले लें और एक 2 ले लें और 2 को हम लोग एक बार ले लें एंड 7 टाइम्स हम लोग 0 को ले लें, 7 टाइम्स 0 को ले लें। सो हमें नंबर ऑफ वेज क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ वेज मिल जाएगा, पहले टोटल 9 है जिसमें से 7 क्या हो गए, 0 हो गए। एंड फिर हम लोग क्या की 2, अब बचे 2, 2 में से एक क्या हो गया, 1 हो गया एंड फिर बचा एक, सो इट्स एक 2 हो गया। सो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो मिल जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। एन सी वन का वैल्यू 1 हो जाता है एंड एन सी एन का भी वैल्यू 1 हो जाता है, तो ये मिल जाएगा 72। अब हम लोग सेकेंड केस, केस 2 क्या हो जाएगा, केस 2 हमारा हो जाएगा कि हम लोग 5 टाइम्स क्या ले लें, 5 टाइम्स 0 ले लें, सॉरी 5 टाइम्स हम लोग 1 ले लें एंड 4 टाइम्स 0 ले लें। सो यहाँ से हमें नंबर ऑफ वेज क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ वेज हो गया 9 C 5। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 126। सो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 72 प्लस 126 और ये हमें मिल गया 198। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, which is 198. So hope you will understood it well. All the best.